अगर इंडियन सभ्यता की बात की जाए और इंडियन कल्चर की बात की जाए, तो औरत की जिंदगी में मैरिज का वो रोल है जैसा हमारी बॉडी में राइट हैंड का, सबसे ज्यादा। और मोस्टली मेरे ख्याल से जैसे ही लड़की पैदा होती है तो पेरेंट्स उसकी शादी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये जब बड़ी होगी ससुराल जाएगी, ये घर में तो यहाँ पैदा हुई है बट इसकी शादी होगी तो वो दूसरे घर जाएगी। तो यू कैन थिंक दैट वेरी मच प्रायोरिटी पुट ऑन वुमेन्स लाइफ। और एक लड़की की जिंदगी में बचपन से इस बात को दिमाग में डाला जाता है, तुम इस घर में पैदा तो हुई हो पर तुम्हें किसी दूसरे घर जाना है और वहां सेटल होना है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप का घर है। तो एक इस कल्चर के साथ डेफिनेटली बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो हम होते ही हैं। पर साथ ही साथ अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें, मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रोफेशनल, शादी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। बट हम उसे पूरी जिंदगी मानते हैं क्योंकि हम ऐसे कल्चर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं जहां एक औरत को उसकी जिंदगी को बिना शादी के सोचा ही नहीं जाता, उसके एग्जिस्टेंस को देखा ही नहीं जाता। अगर हम पुराने जमाने में चले जाए 20-30 साल पीछे, जब हमारी आपकी मम्मियां या दादियां होती थी तो उनकी जिंदगी पति, घर और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित थी। बहुत कम फीमेल्स थी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थी और वो बिगर लेवल पर काम करती थी। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आज भी बोलती हूँ, शादी पहले भी औरत की जिंदगी का एक हिस्सा थी, आज भी है। अब वो हम पे डिसाइड करता है, हम उसे पूरी जिंदगी बनाते हैं। हेलो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम उसे पूरी जिंदगी बनाते हैं कि नहीं, वो हमारे हाथ में है। आपका इंडिपेंडेंट चॉइस है, आप शादी को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम अपना राइट हैंड है उसे सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। पर अगर देखा जाए तो राइट हैंड बॉडी का एक हिस्सा है, उसी तरह शादी है, शादी भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अब हम उसे पूरी जिंदगी बनाए वो भी हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक ऐसी बोलते कंट्री में हुआ है, ऐसे देश में हुआ है जहाँ शादी को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है। और सिर्फ महत्ता दी नहीं जाती, हम भी मानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक औरत जो बिना आदमी के चल रही है, या तो उसके करेक्टर पर क्वेश्चन मार्क है या उसमें कुछ खराबी है जो उसने शादी नहीं हुई है। तो इस सोच से जब हम ऐसी दुनिया में पढ़ते हैं तो शादी एक बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो हस्बैंड और वाइफ, बेसिकली हस्बैंड का और शादीशुदा होने का टैग लेकर साथ में घूमते हैं। और उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि उनको लगता है कि शादी हमें सिक्योरिटी देता है, शादी हमें इज्जत दिलाता है। पति कितना भी बुरा हो, आप पति को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी डोली उस घर में गई है, आपकी अर्थी उस घर में आएगी। हालांकि मैं ये कहूंगी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, अब इंडिया में डाइवोर्सेस रेट भी हाई हो रहा है, इसमें दो राय कोई नहीं है। बट फिर भी शादी का, आई वुड से विद द पैसेज ऑफ टाइम, शादी के मीनिंग्स भी कम हो रहे हैं। देयर इज, आज की जनरेशन लिव इन को ज्यादा प्रेफर कर रही है, डिले मैरिजेस हो रही हैं, कुछ लोग तो शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है शादी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसे बस हिस्सा बना के रखें, दैट्स मच वंडरफुल, इन स्पाइट ऑफ उसे पूरी जिंदगी बना दे। बट डॉक्टर, लाइक अगर जैसे मैरिज इम्पोर्टेंट है तो मतलब कोई पर्टिकुलर एज में किसी गर्ल के लिए इम्पोर्टेंट है शादी करना, जैसे अभी डिस्कस किया जा रहा है गवर्नमेंट में भी, लॉ में भी, कि एज बढ़ानी चाहिए गर्ल्स मैरिज एज। तो लाइक इज देयर एनी पर्टिकुलर एज? अगर एक लड़की है वो कहती है कि आई वांट टू मैरी इन द एज ऑफ 40 years, सो इज इट राइट? लाइक क्या सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करेगी? सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे, एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा मानना है, एज ए रिलेशनशिप एक्सपर्ट और मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट मेरा मानना है, शादी तब करिए जब आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए कोई डिफाइंड एज नहीं है। डेफिनेटली ये कहावत है कि आप सही समय पर जब कोई काम करते हैं, जैसे इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज में आपके पास चॉइसेस होते हैं, तो पंजाबी में कहावत है, जब आप लेटर एज में करते हैं तो आपके पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत कम बचती हैं। तो आप 40 की एज में शादी कर रहे हैं, आपका क्राइटेरिया ऑफ मैरिज क्या है, आप कैसे इंसान से शादी करना चाहते हैं, बहुत चूजी हो जाते हैं। आपको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीने का तरीका होता है, तो चेंज करना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है, दूसरे के अनुसार खुद को डालना। बट इसमें कोई दो राय नहीं है, आप किसी भी उम्र में कभी भी शादी कर सकते हैं। आप 40 में कर सकते हैं, 50 में कर सकते हैं, 55 में कर सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल इफ यू आस्क मी, एज ए पर्सन यू आस्क मी, मैं कहूंगी जब आपको कंफर्टेबल लगे, जब आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली प्रिपेयर है, तो आप उस रिश्ते में जाइए। अगर आप नहीं प्रिपेयर है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस
आप भुगतने के लिए तैयार भी रहिए, क्योंकि जब हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और इमोशनली प्रिपेयर नहीं होते या फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं होते तो उसके रेपरकशंस हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर हम उनको फेस करने के लिए तैयार है, इट्स ओके ना। लाइफ में अप्स एंड डाउन, ऐसा नहीं है कि 40 के बाद जब आप मेच्योर हो गए हो तब आपने पार्टनर ढूंढे तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है तब भी प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम ज्यादा आए, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की और ज्यादा आदत पड़ चुकी है, आपकी वो घड़ा पक चुका है। सो तब प्रॉब्लम्स आने के चांसेस और ज्यादा है, कम नहीं है। जैसे आपने कहा, बट देयर इज नो राइट एज। तो देयर इज नो राइट एज कि मतलब ये एज में शादी ऐसा सच नहीं। नहीं, देयर इज नो राइट एज, दैट्स आई एम सेइंग यू हाउ मच फ्लेक्सिबल यू आर एज अ पर्सन। क्योंकि जब दो लोग एक छत को के नीचे रहते हैं तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कह सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अगर आप एज ए पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्सेटेड है, तो आप शादी किसी भी एज में करिए, प्रॉब्लम आएगी। और आप शादी हमेशा, और कोई भी रिश्ता हंकी डोरी नहीं होता, उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। और उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर है, हाँ कुछ दिन होंगे मैं रूठूंगी, कुछ दिन वो रूठेगा, कुछ दिन मैं मनाऊंगी, कुछ दिन वो मनाएगा, और अगर दोनों मेच्योर हैं तो किसी भी एज में, मैंने कहा, शादी करें। डेफिनेटली जब आप कम उम्र में शादी करते हैं तो आपने जिंदगी नहीं देखी है, आपको उस चीज का एहसास नहीं है। बट अगर आप 40 में भी या 50 में भी या उसके बाद भी शादी कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नॉलेज सिर्फ साथ रहने पर नहीं है, बट आपने अपने परिवार में, अपने दोस्तों की, अपने आसपास के लोगों की शादियां देखी हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, आप चाहते हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं हो, तो आपने उनसे क्या सीखा है, वो मैटर करता है। और मेरा यही मानना है, 40 में शादी करिए, 35 में करिए, 45 में करिए, इट डजेंट मैटर। आप कितने फ्लेक्सिबल, कितना स्पेस देते हैं सामने वाले को, सामने वाला कितना स्पेस देता है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, सामने वाला कितना ट्रस्ट करता है, उस पर शादियां टिकती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी। बट मैम, अगर लाइक आपने जैसे कहा गेट मैरिड एट द एज ऑफ 40 years or 50 years, as it is when you are mentally comfortable, the point is that like an unmarried girl also have like we are living in a male dominated society, like there's so many cases of rape, acid attack and other crimes and over here. So how a girl can tackle this? Is getting married really a choice in our society that ki matlab abhi like this is the question, like I think so. I'm sorry to say, but as a professional person, I think that it's difficult. There is no doubt about that. As I said it, जैसे ही लड़की पैदा होती है तो उसकी शादी के बारे में तो माँ बाप उस दिन से शुरू कर देते हैं, इसकी बड़ी होगी, शादी होगी। और पहले जमाने में तो ये होता था दहेज देना पड़ेगा, नहीं तो डाउरी तो देनी पड़ेगी, और डाउरी में क्या क्या देना पड़ेगा, और सबके रिश्तेदारों को खुश करना। अगर आप किसी पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं तो पहले सारे साल में सारे त्योहार, घर में बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है उसके घर में, तो उन सब चीजों के इन लॉज को खुश करना, वो सारी चीजें दिमाग में आती थी। बट अब मुझे एक चीज है, जैसे आपने बोला है कि सोसाइटी का प्रेशर, मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो स्टैंड लीजिए उसके लिए, और उसके लिए डेफिनेटली लाइफ टफ होगी, जिंदगी सिंपल नहीं होगी। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं और उसके लिए आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, आपके आसपास के लोग नहीं समझ रहे, प्रेशर के लिए आप कितने तैयार हैं मेंटली। अगर आप इमोशनली तैयार हैं तो आप प्रेशर ले सकते हैं, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो। अब वो आप पर डिपेंड करता है एज ए पर्सन। और मेरा ऐसा मानना है, अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं बहाने ढूंढ लूंगी। आई एम सॉरी टू से, बट इफ यू आर टू इमोशनल पर्सन, दैट यू आर ए पर्सनैलिटी who get under the influence of others, then definitely तो आप शादी कर लीजिए, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करने के लिए प्रिपेयर रहिए। बट अगेन मैंने यही बोला है कि आप लेट शादी करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आने की, जैसे प्रेगनेंसी का भी एक एज होता है, 30 तक आपका जो एवोल्यूशन है बच्चा पैदा करने के लिए, वो आपका बहुत बढ़िया होता है, उसके बाद डिक्लाइन और प्रॉब्लम्स के केसेस ज्यादा आते हैं। तभी मैंने आपको बोला कि राइट टाइम बोला जो जाता है वो इनिशियल ईयर्स आपके 20, 25, 30 तक अगर आपने शादी कर ली, उसके बाद आपकी चॉइस है। रही बात जब आपने बोला है कि आप मॉलेस्टेशन देखते हैं, एसिड अटैक देखते हैं, मुझे लगता है कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्या आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं या नहीं है। अगर आपको डिले मैरिज करनी है तो अपने आप को बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेकर चलना होगा। हमारा इंडियन समाज जो है वो दोहरी सोच का समाज है। यहाँ हम लड़के और लड़की में हम प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के तो हो गए हैं, पर आज भी लड़के और लड़की को दोस्त नहीं मानते हैं। आज भी सोचते हैं एक लड़का और एक लड़की दोस्त हैं तो उनमें रिलेशनशिप में कुछ और भी होगा, नहीं तो एक इंसान तो चाह ही रहा होगा।
या कुछ होगा। तो मुझे लग रहा है जब हम दोहरे समाज के उस मापदंड को है जहाँ वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीजों को हम सोचते हैं, तो मुझे लगता है डिफिकल्ट है ये रहा, देयर इज नो डाउट। बट मुझे लगता है अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको पता होगा किसी इंसान को कितना कैरी करना है, आप उसके साथ कितनी लिमिट सेट करेंगे। क्योंकि जितने भी आप एसिड अटैक्स की बात कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत में ही ऐसी चीजों को एक लिमिट सेट कर दे और आगे आने का मौका ना दे ऐसे लोगों को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मान लीजिए अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कोई आपको स्टॉक कर रहा है, उसकी जाके पुलिस में कल कंप्लेंट करिए। डोंट इग्नोर दोज एस्पेक्ट जो छोटे छोटे आपको सिग्नल मिलते हैं। और ईव टीजिंग का जो मामला है, ट्राइंग टू मॉलेस्ट का मामला है, तो इतने जितने भी आपके या आपके रिलेशनशिप्स रहते हैं किसी इंसान के साथ, आप उनको कितनी फ्रीडम देते हैं, आपको कितना वो बोल सकते हैं, अब्यूज कर सकते हैं आपके साथ। तो क्योंकि बहुत सारे मैंने लिव इन रिलेशनशिप में भी अब्यूजिव देखा है, जिसमें हाथ उठाया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए जेंडर पर्टिकुलरली, डेफिनेटली वुमन पर वायलेंस ज्यादा होता है मेन के कंपैरेटिवली, पर मेन पर भी वायलेंस होता है। इवन आज ही मैं किसी का केस कर रही थी, इज अ बिग शॉट, हो सकता है थोड़े दिनों में आपको टीवी पर फिर से वो केस भी आ जाए। बट अगेन, तो आप जब ये चीजें करते हैं तो मुझे उसमें लगता है कि आप कितने स्ट्रांग एज ए पर्सन है। मुझे लगता है आपको शादी को हिस्सा बनाया है, शादी लेट करना है, आप अपने आप क्या चाहती हैं, आप अपने आप से क्या चाहती हैं। मुझे लगता है वो इंसान को, वो लड़की को खुद से पूछना है। उसके माँ बाप चाहते हैं, उससे समाज चाहता है, पर आप क्या चाहती हैं। जब तक हम अपने दिल की नहीं सुनेंगे, अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे, तो डेफिनेटली जब तक वो कन्फ्लिक्ट रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। तो मुझे लगता है वो दिल और दिमाग की जद्दोजहद को अगर हमने सॉल्व कर लिया, तो हम अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे और खुद को भी खुश रख पाएंगे। बट खुद को खुश रखे बगैर हम दुनिया में किसी इंसान को खुश नहीं रख सकते। तो लव दाई सेल्फ एक वर्ड है, मैं हमेशा उसे प्रमोट करती हूँ। पहले खुद खुश रहिए, फिर आप अपने माँ बाप को भी खुश रख सकते हैं। और अगर माँ बाप ना खुश हो या आपके आसपास के लोग ना खुश हो, अल्टीमेटली आप तो खुश हैं। अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में जिंदगी में फिर वही होता है, आपको एंड में लगता है आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप किस तरह के डिसीजन है। आपकी लाइफ दूसरे तय करेंगे, चाहे वो आपके माँ बाप है, वो भी आपका अच्छा ही चाहते हैं, पर उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है जनरेशन गैप की वजह से। आप किस पर्सपेक्टिव के, खुली सोच के, हो सकता है अगर आप राइट एज पर भी कोई लड़का देखे, हो सकता है वो भी आपकी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस का हिस्सा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के इंसान को सही उम्र में 20 से 25 साल में भी मिल रहे हो, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो जैसे बोलते हैं ना, मैरिज में दो लोग ग्रीव करते हैं साथ में, ग्रीव अपार्ट ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो दिल से सोचना इम्पोर्टेंट है और दिमाग से, और डेफिनेटली उतना भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, राइट। और एक और चीज है दैट लाइक अगर एक लड़की की जब शादी होती है, शी चेंजेस हर सरनेम, तो इज इट कंपल्सरी और लाइक इज इट इम्पोर्टेंट? और देखो, मैरिज में ना कुछ सेड और अनसेड एक्सपेक्टेशन होती है। ये ना अनसेड एक्सपेक्टेशन का हिस्सा है जो सदियों से चलता आ रहा है कि शादी के बाद लड़की अपना नाम बदलेगी, अपनी कास्ट बदलेगी। आई थिंक सो। हम अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रहते हैं, डायनामिक सोसाइटी के चेंज हो गए हैं, शादी के चेंज हो गए हैं, फैमिली के चेंज हो गए हैं। तो आज की डेट में बहुत सारे लड़कियां हैं, अगेन इट इज योर पर्सनल चॉइस। आई स्टिल थिंक आप नाम लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आज मेरी एक आइडेंटिटी और मैं किसी से शादी करती हूँ, मेरी चॉइस है, मैं हो सकता है अपने खन्ना नाम के पीछे उसका नाम लगा लूं, मैं उसके नाम से पहले पति का नाम लगा लूं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसका सरनेम भी कैरी कर सकते हो, बट हाँ, आप अपनी आइडेंटिटी को मत खोइए। सरनेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर ऑन आइडेंटिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके मतलब कि हर इंसान की, इवन हर लड़की जो पढ़ी लिखी है, उसकी एक डिग्री है, उसके नाम का पासपोर्ट है, उसके नाम का आधार कार्ड है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपके पार्टनर और आपकी फैमिली इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो सरनेम बदलने से कुछ नहीं होता। बट इंडियन समाज में मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स देखे हैं जो नाम चेंज करने पर लगता है कि यार मेरी पत्नी ने शादी के बाद अपना सरनेम भी चेंज नहीं किया। तो अगेन इट इज एक्सपेक्टेशंस अनसेड, इट इज नथिंग कि शादी है तो चेंज करना ही होगा। वो फिर हम अपने उसी पुराने कल्चरल ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में है। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। यू आर हैप्पी टू चेंज योर सरनेम। Giving an example, Kareena Kapoor, she put it Kareena Kapoor Khan, so it's not a thing. आप अनुष्का शर्मा ने अपना नाम अनुष्का शर्मा ही रखा है, उसने अनुष्का शर्मा कोहली नहीं रखा। विराट कोहली की वो वाइफ बनी है, he's a big shot,
तो आप अपने नाम को किस तरह देखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, और ये समझदारी और अंडरस्टैंडिंग एक कपल के बीच में होनी चाहिए और उनका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर के साथ, आप शादी से पहले कम्युनिकेट कर दीजिए, मुझे लगता है कि मैं नहीं सरनेम चेंज करना चाहती हूँ, करूंगी तो ऐड कर लूंगी, व्हाट इज द बिग डील, डोंट लूज योर आइडेंटिटी, इट इज नथिंग बैड इन दैट। और अगर आप अपना नाम सरनेम चेंज भी कर देती है, वो भी अगर आपकी चॉइस है, जो करना है खुशी खुशी करिए ना, सिर्फ दिल रखने के लिए मत करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा नाम लगाने से मेरा पार्टनर खुश हो जाएगा, तो मुझे लगता है अपने नाम के साथ उनका सरनेम ऐड कर दीजिए, उनको और अच्छा लगेगा। इट्स नथिंग रॉन्ग टू मेक अ रिलेशनशिप। और एक और क्वेश्चन जो हमारी दर्शक भी जानना चाहते थे, दैट अगर जैसे इफ अ गर्ल चूजेस टू स्टे सिंगल, पीपल थिंक दैट उसे लड़का मिल नहीं रहा, लड़की में कुछ कमी होगी, इसे अपने पेरेंट्स की इज्जत की नहीं पड़ी, then in that case it is very embarrassing for a girl, it gets very depressing. So how a girl should take that depressing situation, apart from like listening to all this, how to concentrate on other things? आई वुड से देखिए, क्रिटिसिज्म जिंदगी का हिस्सा है, वो आज है, कल था, परसों था, आगे भी सदियों रहेगा। क्रिटिक्स आर द पार्ट ऑफ, और क्रिटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ डेली रूटीन। ऐसा कभी नहीं होता कि लोग, आप कितने भी अच्छे हो लोग, तब भी आपकी बुराई करेंगे ना कोई फैक्टर ढूंढ ही लेंगे। बोलते ना, भला ना बुरा कोई रूप रंग से कहलाता है, नजर का भेद ही सब खुन दोष ठहराता है, कोई कीचड़ में कमल देखता है तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो अगर मैं क्रिटिक्स का थॉट प्रोसेस लेकर बैठी हूँ, मुझे आपकी बुराई करनी है तो मैं बुराई करूंगी। आप लोगों के, समाज के डर से अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो फिर मैं वही कहूंगी, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। अगर आप शादी जल्दी करते हैं, लेट करते हैं, आपका कंफर्ट जोन बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जिंदगी को आपने जीना है, आपके आसपास के लोगों के नहीं। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के ताने नहीं सुन सकते, तो शादी कर लीजिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। बट क्या है कि अगर आप उस मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्या ये दुनिया आकर बोलेंगी इससे अच्छा होता तो लेट शादी करती। तो अगेन, मैरिजेस, आप शादी करो नहीं करो, ये पर्सनल मैटर है आपका। इट्स एवरी पर्सन हैज ए फुल चॉइस एंड राइट टू मैरी और नॉट टू मैरी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जैसा महसूस करना चाहता है, जैसे रहना चाहता है, उसे उस चीज का पूरा अधिकार है। सही या गलत, इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकती, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो फैसला सही होता है, कुछ के लिए वो गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग डिवोर्स लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, डिवोर्स के बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। कुछ लोग डिवोर्स के बाद और डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो हम एक रूल और एक नियम सब पर अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स पर्सन टू पर्सन, वी ऑल आर यूनिक। एक लेमैन की तरह डेफिनेटली अगर आप सिंगल रहते हो तो प्रॉब्लम्स, आपको इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको महसूस होता है, आप बाहर डिनर करने जा रहे हो, दो लोग कपल में बैठे, आपको जेलस महसूस होता है, काश मेरा भी पार्टनर होता, तो शादी कर लीजिए ना। सिंपल है। आप कैसे, क्या आपको अपना मी टाइम पसंद है, आपको अपना पर्सनल स्पेस पसंद है, आपको किसी का रोक टोक पसंद नहीं है, तो बेटर लिव हैप्पी अलोन, व्हाट इज द बिग डील। अगर आपको लगता है मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी, मत लीजिए, मत शादी करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शादी करना जरूरी है, मैं वही कह रही हूँ, ये पर्सनल चॉइस का मैटर है। आई एम सॉरी, मैं एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की हूँ, और मुझे लगता है वक्त के बदलने के साथ साथ हमें खुद बदलना भी चाहिए। और जिसे शादी करनी है मैं उसे रोकूंगी नहीं। आई वुड से इट्स ए मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑन दिस अर्थ। और मैरिज की अपनी एक सैनिटी है, पर वो भी अपने अप्स एंड डाउन्स के साथ आती है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। परिवार जनरेशंस को आगे बढ़ाने में देता है। अगर आपकी शादी एक अच्छे परिवार में और एक समझदार पार्टनर से हो जाती है, या आपका परिवार बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करता है और समझता है, तो एक इंसान की प्रोग्रेस, रिसर्च भी ये बात कहती है, एज कंपेयर टू अ सिंगल पर्सन, इफ अ पर्सन इज मैरिड, उसका हैप्पीनेस कोशेंट, उसके सक्सेस कोशेंट में बहुत हाई लेवल पर डिफरेंसेस देखे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शादी अगेन वही है, किसी को शादी भाती है, किसी को नहीं भाती है, आप जैसे खुश हैं। अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन इज टू बी हैप्पी, नॉट ओनली टू गेट मैरिड। टेक मैरिज एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जब आप शादी करें भी, उससे जिंदगी का हिस्सा बनाइए, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। क्योंकि हमारे माताओं पिताओं ने, स्पेशली हमारी मदर्स ने, हमारी दादियों ने शादी को अपनी पूरी जिंदगी बनाया है। और यही मैं बोलती हूँ, शादी जरूर करिए,
शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि किसी इंसान के साथ आपको अपनी जिंदगी काटनी है, और वो इंसान सिर्फ आपके 20-30 साल नहीं, अगले 50 साल तक आपके साथ रहेगा अगर खुदा ने चाहा तो। अगेन आपको भी उतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा उस रिलेशनशिप को निभाने में, बट उसमें समझदारी, सेक्रीफाइसेस, फॉरगिवनेस, पेशेंस, अप्रिसिएशन, ये सब की जरूरत है। केयरिंग, रिस्पेक्ट, स्पेस, आई वुड से ग्रेटिट्यूड, ये प्राउड, लव, एवरीथिंग इज इक्वल एंड इम्पोर्टेंट। हम किसी भी चीज को इग्नोर कर नहीं सकते। तो वो अगर आप देने को तैयार हो, आपको एक खूबसूरत भविष्य दिख सकता है, शुरू शादी कीजिए। मैं किसी को उस बात के लिए कभी रोकूंगी नहीं, बट अगेन आप कंफर्ट है तो कीजिए, बस ये मेरा कहना है। ओके, सो मैं एक बीच में सभी ऑडियंस से बोलना चाहती हूँ दैट अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, दे कैन आस्क इन द चैट रूम। चैट में वो लिख सकते हैं और उसके बाद दे कैन आस्क द क्वेश्चन। तो लाइक आई वाज सेइंग, जैसे आपने बताया कि शादी होती है तो हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ जाता है, but let's say the situation is different, like as we are talking about the scenarios, that suppose that it is there's a woman and she is very unhappy after the marriage. So is marriage the last destination for her, and is it like what should she do, like how she should act? देखिए, पहली चीज मुझे लगता है अनहैप्पीनेस मैरिज रीजन है कि उसकी खुद की पर्सनल अनहैप्पीनेस रीजन है। पहले ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। हम मैरिज को एक रीजन दे रहे हैं, हो सकता है मैरिज एक फैक्टर हो, सिर्फ मैरिज ही एक रीजन होगा उसकी अनहैप्पीनेस का, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, जैसा मैंने बोला, जब एक औरत, स्पेशली क्योंकि हम यहाँ फीमेल्स की बात करें, जब एक औरत रिलेशनशिप को अपनी पूरी जिंदगी बना देती है तो डेफिनेटली उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जिंदगी पति, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, उनके इर्द गिर्द है। तो जब आपका ससुराल वालों के साथ रिश्तेदारी, उनके रिलेशनशिप, मेरे पति के साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा पास्ट कैसा है, प्रेजेंट मेरा और मेरे पति का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, या हमारे बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, अगर हम इसी उधेड़बुन में जिंदगी जी रहे हैं तो हम अनखुश, अनहैप्पी ही रहेंगे। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 100 रुपए के 100 रुपए अपने पार्टनर को दे दिए, अब पार्टनर मुझे जिंदगी का हिस्सा बना रहा है, मैंने तो उसे पूरी जिंदगी बना दिया, तो मैं तो दुखी होंगी ना। पार्टनर मुझे जिंदगी का सिर्फ 25% हिस्सा बना रहा है और मैंने उसको पूरी जिंदगी बना दिया, तो मेरे 75 रुपए का नुकसान हो गया, तो गलती मेरी है ना, मैंने ज्यादा लगाया। इट सेज गिव एंड टेक इज द लॉ ऑफ लाइफ। जितना मिलता है उतना दीजिए ना। अगर आपका पार्टनर आपको एक पार्टनर की तरह ट्रीट करता है और आपको जिंदगी का हिस्सा बनाता है, तो आप भी उसे जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मतलब सामने वाला अगर आपको पत्नी बना के रख रहा है तो आप भी पति बना के रखिए। वो बहुत अच्छी पत्नी बना के रख रहा है, आप बहुत अच्छे पति बन जाइए। वो सबसे अच्छी पत्नी बना के रख रहा है, आप सबसे अच्छे पति बनाइए। तो ये रेशो गिव एंड टेक का होना चाहिए। ये नहीं कि आप गिवर हो रिलेशनशिप में और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फीलिंग से, आपकी इमोशन से। तो मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ, शादी में 10% एक इंसान के लिए को दूसरे इंसान के लिए करना होता है, 90% चीजें नहीं करनी होती। आपने वो राइट 10% चीजें कर दी, जिसे बोलते हैं मिनिमम कर दिया, और उसे टिक कर दिया जो सामने वाला चाह रहे, बस वो रिश्ता जिंदगी पर स्ट्रांगली चलेगा। पर हमें पता होना चाहिए वो 10% रोल्स क्या है पार्टनर की लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So Himanshi wants to ask a question. I'll just unmute her. Himanshi, unmute yourself. You raise your hand. Himanshi, you can ask your question. I think there is some technical glitch. She's unable to come. If you want, you can write your question in the chat box. If I continue with the talk about this, so what apart from marriage goals, there should be other goals in the life of a woman?
Career is one other important goal. A woman should think of her career. As I said it, not only career, on happiness also is very important. अगर हम खुश नहीं है एज ए वुमेन, अगर वो अपने आप में खुश नहीं है, वो क्या चाहती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए खाना नहीं बनाना चाहते, बट आपने शादी से पहले कभी खाना नहीं बनाया, आपको खाना बनाने का शौक भी नहीं है, पर पति की वजह से और पति को खुश करने के लिए आप रोज खाना बना रही, तो मत करिए, क्योंकि आप खुश नहीं है और आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाह रहे। तो अल्टीमेटली आपकी अनहैप्पीनेस आपके मैरिज में इंपैक्ट करेगी। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर हम खुश नहीं है, अगर आप अपने आप में खुश नहीं है, तो डेफिनेटली आप शादी में भी कभी खुश नहीं रहेंगे। वो कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस का रीजन बनेगी। दैट्स व्हाई आई सेड इट टू यू, क्या आप अनहैप्पीनेस इस शादी की वजह से है, क्या आप अपने आप से अनहैप्पी है? आप अगर आप मान लीजिए खाना नहीं बनाना चाहते, तो आप कम्युनिकेट करिए ना पार्टनर को, मैंने कभी खाना बनाया नहीं, मुझे शौक भी नहीं है खाना बनाने का, मुझे ये चीज करनी अच्छी लगती है नहीं। तो मुझे लग रहा है औरत को अपनी आप की पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर जब तक आप अपनी आप की रियल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो, बट आपको अपने आप को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जब आपने ये कर लिया तो आधा गोल तो वही कंप्लीट हो गया। आपको खाने में क्या पसंद है, आपको पहनने में क्या पसंद है, आपको किससे बात करना अच्छा लगता है, किससे बात करना अच्छा नहीं लगता, क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं करना अच्छा लगता, ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज बुरी लगती है, कौन सी चीज अच्छी लगती है, आप कितना अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान देते हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, आपको गॉसिप करना पसंद है कि आपको इंटेलेक्चुअल टॉक करना पसंद है। ये अगर छोटी छोटी चीजें हम अपने बारे में जान जाएं एंड देन, और उन सब छोटी चीजों का ध्यान रखें, हो सकता है आपको गॉसिप पसंद है, आपके पार्टनर को ना पसंद हो, या आपको इंटेलेक्चुअल टॉक करना पसंद हो, आपके पार्टनर को गॉसिप करना पसंद हो। अब वो आपको जानना जरूरी है, आपको वो है क्या बेसिकली। अगर आप अपने बारे में, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया और अपने आप को खुश रख लिया, तो दूसरों को तो आप खुश रख ही सकते हो, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मैं ये चीज कर सकता हूँ या नहीं। तो सामने वाला भी अगर रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड है, तो वो डेफिनेटली आपकी इस चीज को समझेगा और मानेगा।